श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। आज हम द्वितीय सतीखंड के 17वें अध्याय का पाठ करेंगे। ब्रह्मा जी बोले, इधर सती ने फिर नंदा का व्रत किया। तब शंकर जी प्रसन्न हो प्रत्यक्ष रूप से उसे दर्शन देने गए। शंकर जी को देख सती ने किंचित लज्जा से सिर झुका उनके चरणों में प्रणाम किया। तब शिवजी ने कहा, हे सुव्रते दक्ष पुत्री, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। उसके अभिप्राय को जानते हुए भी किंतु उसके मुख से वचन सुनने की इच्छा से वर मांगो उन्होंने ऐसा कहा। तब तो सती और भी लज्जित हो गई और उनके हृदय में जो था वह न कह सकी। उनके अभीष्ट को लज्जा से ढक दिया। वह शिव के वचन सुन प्रेम में मग्न हो गई। शिवजी भी यह जानकर प्रसन्न हो गए। सज्जनों के गम में शिवजी फिर वर मांगो ऐसा कहने लगे। तब सती जी ने अपनी लज्जा त्याग कर कहा कि हे वरद, आप वही वर दीजिए जो आपको अच्छा लगे। सती का वाक्य पूरा भी न हुआ था कि भक्त वत्सल्य शिवजी ने तुम मेरी अर्धांगिनी बनो कहकर उन्हें यह वर दे दिया। मनवांछित वर पाकर सती मौन हो गई। फिर कामना युक्त शंकर जी के समक्ष खड़ी हो मंद मंद मुस्काती हुई सती कामवर्धक हाव भाव करने लगी। शिवजी में श्रृंगारिक भाव जागृत हो गया। फिर तो उन दोनों की चित्रा और चंद्रमा की सी अपूर्व शोभा हो गई। फिर सती ने हाथ जोड़ भक्त वत्सल्य शिवजी से नम्रतापूर्वक कहा, हे देव देव महादेव, हे प्रभु, हे जगतपते, मेरे पिता के समक्ष विवाह विधि से आप मुझे स्वीकार करें। सती के ये वचन सुन भक्त वत्सल्य शंकर जी ने उन्हें प्रेम से देखा और तथास्तु कहा। सती जी मोह और हर्ष से युक्त हो शिवजी को समझा और उनसे आज्ञा ले माता के पास आई। शिवजी हिमाचल शिखर पर अपने आश्रम में पहुँचे। सती के वियोग में अब उनका ध्यान अधिक क्रियाएं कम होने लगी। अब उन्होंने सांसारिक गति का आश्रय लिया। मन को सावधान कर उन्होंने मुझ ब्रह्मा का स्मरण किया। मैं उनके पास पहुंचा। सरस्वती भी मेरे साथ थी। तब सरस्वती युक्त मुझे देखकर सती के प्रेम में उत्कंठित भगवान शंकर ने मेरी ओर देखकर कहा, हे ब्रह्मा, इस समय मैं स्वार्थ परायण हो गया हूँ, अतएव तू मेरी आज्ञा से दक्ष के पास जाकर कन्या देने का कोई शीघ्र उपाय करो। मुझे अब सती का वियोग सहन नहीं होता है। ऐसा कहकर सरस्वती को देखकर शिवजी वियोग के वश हो गए। शिवाज्ञा पा मैं कृतार्थ हुआ। फिर भक्त वत्सल्य शिवजी से बोला, हे भगवान, आपने जो कहा है मैं उस पर विचार करूँगा। इससे तो मेरा और देवताओं का ही भला है। दक्ष अवश्य आपको अपनी कन्या देगा। फिर मैं भी आपकी आज्ञा से उससे कहूँगा। ऐसा कहकर एक द्रुतगामी रथ पर बैठकर शीघ्र ही दक्ष के घर पहुँचा। उधर सती अपने पिता के घर में पहुँच बड़े हर्ष से अपनी सखी द्वारा माता पिता के पास शिवजी से प्राप्त अपने वर प्राप्ति का समाचार कहला रही थी और उसकी प्रशंसा में उनके माता पिता बड़ा उत्सव कर रहे थे। तब तक सहसा मुझे वहाँ उपस्थित हुआ देख दक्ष ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और आसन देकर बैठाया तथा आगमन का कारण पूछा। तब मैंने शिवजी की विकलता देखकर दक्ष से शिवजी के लिए सती को देने का सुझाव दिया। उसे सुनकर मेरा पुत्र दक्ष बड़ा प्रसन्न हुआ और कहा, ऐसा ही होगा। मैं उत्कंठित होकर शिवजी के पास लौटा। उधर दक्ष भी इस विचार को लेकर अपनी स्त्री सहित ऐसे आनंदित हुआ मानो अमृत में स्नान किया हो। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगली वीडियो में हम शिवजी का सती से विवाह कैसे हुआ इस सब का अध्ययन करेंगे। जय गुरु जी।